मानसून अब की बार बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है। इसके लिए हमारे जो 82 गांव ऐसे हैं जो फ्लड प्रोन्स हैं, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 8 गांव में आज के दिन हमारी ऐसे है जहां पे हम कट्टे भर रहे हैं, यानी कि मिट्टी के भर के, ताकि पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे टोटल 25 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे पानी उठा के हम आगे डालते हैं फ्लड का और दूसरे पानी, वहाँ सब पे कनेक्शन लग चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बिजली का कनेक्शन दिया गया है। इसके अलावा जो सारी मशीनें हैं जो बिजली से चलनी है, अपना डीजल से चलनी है, वो सारी हमारी तैयारी पूरी है। हमने मीटिंग बुलाई है 82 सरपंचों की, और उनके ग्राम सचिव होंगे और पटवारीज होंगे। उनको एक बार दोबारा से सेंसिटाइज कराया जाएगा कि हमने किस प्रकार की परिस्थितियों में क्या क्या काम करना है। एक प्रेस के माध्यम से मेरा निवेदन जरूर है कि इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करें कि लोग पानी से किन्हीं भी परिस्थितियों में डरे ना। इसका एक मुख्य बिंदु है लव टू वाटर, यानी कि फ्लड आने पे और वैसे भी लोग जब भी डेथ होती है, बहुत सारे लगभग 99.9% केसेज ऐसे हैं जो कि पानी से डर के कारण डेथ होती है। इसलिए पानी से डरना किसी हालत में नहीं है। आपको थोड़ा सा भी तैरना तो उससे बचाने की कोशिश करो। और आपको लाइफ सेविंग के तरीके आने चाहिए। लाइफ सेविंग के तरीके का मतलब ये है कि अगर कोई डूब रहा है या डूब रही है तो सबसे पहले कोशिश करो दूर से रस्सी फेंको, या दूर से आप कोई डंडी पकड़ाओ, या उसके बाद फिर ह्यूमन चेन बनाओ। पहले कोशिश करो कि डूबने वाले के ह्यूमन चेन के द्वारा, डंडी के द्वारा, या फिर किसी अन्य उसके द्वारा करो। जब भी आप डूबने वाले के पास जाओ तो उसको हमेशा पीछे से पकड़ो, बालों से पकड़ो, और उसको बचाने की कोशिश करो। उसको एक टांग को हमेशा दूर रखो, उसको टांग और उसके हाथ आपके आसपास ना आए। बॉडी का उसका वो अंग पकड़ो जो आपको उसको वो करना सके। तो इस प्रकार से प्रेस के माध्यम से ये बात बार बार लोगों के पास जाएगी तो लोग इससे जागरूक होंगे और पानी से डरेंगे नहीं। डर एक सबसे बड़ी बुराई है जिससे लोगों की मृत्यु होती है। पिछले दिनों अभी बॉम्बे का एक वीडियो देखा जा रहा था जिसमें एक पूरा परिवार पानी में डूब गया। उनको क्योंकि लाइफ सेविंग नहीं आती थी। अगर उनको लाइफ सेविंग की चीज़ आती तो वो एक लेटेस्ट वीडियोज बहुत आजकल अवेलेबल है कि इन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे बचाएं, दूसरों को कैसे बचाएं। जबकि जो बॉम्बे की बात कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे, उसमें साथ साथ अवेलेबल थे और उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको पानी से डर था। तो इसलिए मेरा सभी सिरसा निवासियों से, विशेषकर जो 82 गांव के लोग जो घग्गर के आसपास रहते हैं और जो जिनको हमेशा पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो पानी से किन्हीं भी परिस्थितियों में डरे ना, उसका मुकाबला करें। उसके साथ साथ जो हमारे तैराक हैं वो तैयार हैं। आप हर परिस्थिति में उसको पहले, सबसे पहले लाइफ सेविंग की बात करें, उसके बाद हमारे जितने पशु पक्षी उनकी बात करें, उसके बाद हमारे फसलों की बात करें, और फिर हम घर की बात करें। यानी कि एक उसके अंदर प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी को हम स्थापित कर ले, उसको समझ ले अच्छी तरह। सर, बात की जाए तो बाढ़ से पहले क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे कितनी किश्तियां और कितने तैराक जो नियुक्त किए गए हैं? हमारे पास जिला लेवल पे तैराक है। जिला लेवल पे हमारे पास 2 प्रकार की किश्तियां हैं, जो एक तो से चलती है, चप्पू से चलती है, एक ओबी वैन से चलती है। सबको मैंने चेक कर लिया है, सारी के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे पास कुछ तैराक ऐसे हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, जिनको फ्लड से बचाने के लिए हमारे कुछ स्टाफ को वो इसकी तैयारी की जाती है ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रामीण लोग जो अच्छे तैर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, हमारे पास 3-4 तैराक वो भी हैं। और प्रेस के माध्यम से एक और निवेदन है मेरा, अगर और कोई तैराक अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे, उसको 5,000 रुपये हम देते हैं। तो वो बेशक हमारे यहाँ पे रजिस्टर करा ले, ताकि वो लोगों की सहायता कर सके। किस तरह के इंतजाम इस तरह की जो घग्गर नदी के आसपास, घग्गर नदी के दोनों प्रकार जो तट हैं, एक तो उनको मजबूत किया जा रहा है, उसके साथ साथ गांव के अंदर जो लोकल बंद होते हैं, जिसको बांध कहते हैं हम, उनको भी हमने सभी ग्रामीणों से कहा कि आप उनको करो। आज के दिन 8 गांव ऐसे हैं जहां पे ये कार्य चल रहा है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कट्टे दिए हैं, और उन कट्टों को वो मनरेगा के तहत मिट्टी भरी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम उसका प्रयोग करके फ्लड से बचा सकें उसको। सर, जब घग्गर आती है तो उस समय पुलों के आसपास केली की बड़ी समस्या रहती है। क्या इस बार केली वगैरह की वो सफाई करवाई गई है सर? हमने, चाहे वो घग्गर हो, चाहे वो रंगोई नाला हो,
या दूसरे नाले हों, उसमें विशेषकर जो हमारे रंगोली नाला और उसमें तो हमने सफाई करवा दी है। अब O2 ईयर पे भी करा दिया, रंगोली नाले पे भी करा दी। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए कितनी किश्तियां, कितने तैराक का प्रबंध किया गया? जिला सिरसा में कुल 14 बोट हैं, चप्पू 24 हैं, लाइफ जैकेट हमारे पास 51 हैं, ट्रेलर हमारे पास 2 हैं, कुंडे 18, यानी कि सारा ये हमारा बोट का ही पार्ट होता है। OBM हमारे पास 4 हैं वर्किंग, जो मशीन से हमारी बोट चलती हैं। कंप्रेसर इंजन 1 है हमारे पास, डाइवर किट 2 हैं, सिलेंडर 2 हैं और सर्च लाइट 1 है। ये तो हमारे पास जो हमारा DRO के पास होता है वो है। इसके साथ साथ एक हमारा 24/7 एक फ्लड कंट्रोल रूम काम करता है कि जो रूम नंबर 18 में है। रूम नंबर 18 में जो फ्लड कंट्रोल रूम है उसका फ़ोन नंबर है 248 882। तो इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो उससे संबंधित, फ्लड से संबंधित। इसके साथ साथ जो फ्लड आने पर लोगों को कहाँ रोकना है, पशुओं को कहाँ रोकना है, उस सभी की तैयारी हमारे अलग से SDM लेवल पे की जा रही है। उसको हम इमीडिएटली बहुत जल्दी रिव्यू कर लेंगे। उसको पहले भी उनको आदेश दिए गए थे और वो भी हम एक अलग से अखबारों के थ्रू लोगों को बताने का कोशिश करेंगे।